राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय BL नवल साहब, अखिल भारतीय रेगर महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय SK मुनपुरिया जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय बाबूलाल जी दोतोनिया जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त संतगण और पिता तुल्य बुजुर्गों और माताएं और बहनों, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में संत गणों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके चरणों में नमन करना चाहता हूं। मैं बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1494 में संत रविदास जी महाराज जब एक बहुत बड़े संत थे और 1494 में भारत का शासक सिकंदर लोदी था। जब वो दौरे पे निकला और दौरे पे निकलते हुए हमारे हिंदू धर्म के जो संतगण थे और उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम सिकंदर लोदी करवा रहा था। जब उनका दौरा संत रविदास जी के पास हुआ और सिकंदर लोदी के जो सिपल साल थे, उन्होंने कहा कि सिकंदर लोदी ने कहा कि आप ये अपना धर्म परिवर्तन करो, अन्यथा आपके साथ आपको सजा मिलेगी। लेकिन संत रविदास जी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और मरूंगा भी हिंदू धर्म में, इसलिए आप चाहे मेरे को कोई भी सजा दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये आपका धर्म ग्रहण नहीं करूंगा। जब सिकंदर लोदी ने उनको गिरफ्तार किया और तालकोटे में उनको बंद कर दिया। जब उनकी शक्ति और भक्ति भगवान उनके जो उन्होंने नाम लिया, उस नाम पर भगवान चमत्कार करते हुए और उस काल कोठरी में एक रोशनी हुई। अब रोशनी को देखते हुए जब वो उनके सिकंदर लोदी के सिपल सार थे, उनको जाके कहा साहब चमत्कार हो गया, साहब चमत्कार क्या हो गया? मैं कहा साहब वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो बहुत बड़े संत हैं, भगवान भी सीधे सीधे उनके पास आते हैं। जब सिकंदर लोदी तुरंत वहां पे गया और जाने के बाद उनके पैर छुआ, कि महाराज मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करो और मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसके बाद बोले कि भैया ऐसा नहीं होगा, आपको मैं सार्वजनिक चौक में ही आपको क्षमा करूंगा। जब वहां पर उनको संत रविदास जी की पूरे उनकी एक यात्रा यानी रथ के द्वारा सोने का रथ बना और सोने के रथ में यात्रा निकली, उस यात्रा में पूरे गांव में उनका सम्मान हुआ और सिकंदर लोदी उनका सम्मान में साथ साथ उनके रहे। बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1494 में दिल्ली में जो संत रविदास जी का जो मंदिर था वो सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु माना और गुरु मानकर उनको एक दिल्ली में लोदी रोड पर उनको मंदिर बनवाया। बंधुओं, मैं आपको ये बता दूं, दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे समाज के लोग आज ईसाई मिशनरी में आगे लगे हुए हैं। दुर्भाग्य हमारा क्यों अपने समाज से दूसरे समाज में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि ईसाई मिशनरी अपना धर्म नहीं है। लेकिन हमारे रेगर समाज के लोग ज्यादा, आज इधर देख लो, आप शाहपुरा तरफ देख लो, चाहे आप इधर जोमारा तरफ देख लो या चाहे चोमू से आगे देख लो, अपने रेगर समाज के लोग सबसे ज्यादा ईसाई मिशनरी में भाग ले रहे हैं, क्योंकि कुछ छोटे से लालच और लोभ के कारण, और वो कहते हैं कि साहब हमारे ये बीमारी खत्म हो जाएगी या आपकी बीमारी खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसे डबोसलेबाजी से हमारा समाज का पतन हो रहा है और समाज की पहचान खत्म होती जा रही है। बंधुओं, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो मिशनरी में जो भाग लेते हैं उनके अपने समाज की ओर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो ईसाई मिशनरी में जो भाग ले रहे हैं अपने समाज की ओर से
उनके साथ उठना बैठना वो भी समाप्त खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक सबक नहीं मिलेगा, जब तक वो ऐसी हरकत नहीं छोड़ेंगे। बंधुओं, मेरे आपसे अपील है, क्योंकि आप अपन रेगड़ समाज के धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, हमारे समाज के संतगण हैं, चाहे हमारे जीवाराम जी हो, चाहे आत्माराम जी लक्ष्य हो, चाहे गोपाल दास जी महाराज हो, चाहे त्रिवेणी में हमारे माधव दास जी महाराज हो, और दिल्ली में तो आपने एक चमत्कार है, जो आप दिल्ली में जो हमारे शिव वाटिका है, बाबा रामदेव जी का मंदिर का स्थान है, हमारे समाज राजस्थान के, उन्होंने वहां पे चिमटा गाड़ा था, और वो चिमटा गाड़ने पर हमारे रेगड़ समाज की आज अरबों रुपए की संपत्ति है। ये हमारे समाज के साधु संतों की एक वो महान उनकी तपस्या है, उस तपस्या के कारण आज रेगड़ समाज का नाम एक महान नाम से गिना जाता है। और आज अपने त्रिवेणी में माधव दास जी महाराज उन्होंने चिमटा गाड़ा था, और चिमटा गाड़ने के बाद उनकी शक्ति और भक्ति के कारण किसी चिमटा को उखाड़ नहीं सके, और आज रेगड़ समाज का बहुत बड़ा स्थान त्रिवेणी में भी है। मैं तय कहकर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ईसाई मिशनरी वाले जो व्यक्ति है, उनको सबक सिखाने के लिए हम सब एक होकर और उनकी कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय गंगा मैया।